बेताल की सारी कहानियां सुनकर, बेताल के सारे सवालों के जवाब देकर विक्रम अब बुद्धिमान से बुद्ध की तरफ बढ़ रहा है। वो चाहता है कि वो उन शर्तों के हिसाब से वो वर्तमान में रहे कि ना तो उसको सवालों के जवाब आए और ना वो कुछ बोले। विक्रम और बेताल जंगल में से गुजर रहे हैं। जंगल में एकदम सन्नाटा है। उस सन्नाटे को चीरती हुई बेताल की आवाज आती है कि राजन, अगर हम इसी तरह सन्नाटे में यहाँ पर चलते रहे तो आप डर जाएंगे, आप घबरा जाएंगे। आपके इस डर को दूर करने के लिए राजन, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। अयोध्या नगरी में एक राजा रहता था। उसकी एक बहुत खूबसूरत सी रानी थी जिसका नाम शोभा था, और उतनी ही खूबसूरत उसकी राजकुमारी थी जिसका नाम लता था। जब लता विवाह के योग्य हुई तो राजा ने हर तरफ संदेशे भेजे एक वर की तलाश में। राजा को कोई वर तो ना मिला, लेकिन राजा के सारे भाई बंधु उसके साथ उसके ऊपर एक साथ आक्रमण कर देते। अब राजा बेचारा अकेला था। वो युद्ध में हार जाता है और अकेला पड़ जाता है। इस मुसीबत के समय में कंगाल हुआ राजा अपने ससुराल की तरफ जाता है मदद के लिए, अपनी रानी और राजकुमारी को लेकर। उस यात्रा में एक रात वो लोग एक जंगल में पहुंचते हैं। राजा कहता है कि मैंने सुना है इस जंगल में बहुत चोर उचक्के रहते हैं, तुम लोग कहीं जाकर छुप जाओ, मैं जाकर खाने पीने का बंदोबस्त करता हूं। रानी और राजकुमारी तो छुप जाते हैं। राजा लेकिन जंगल के और अंदर जाता है। वहां उसका सामना उन तमाम डाकुओं से हो जाता है और घमासान युद्ध होता है। उस युद्ध में बेचारा वो राजा झुक जाता है, वीर गति को प्राप्त हो जाता है। रानी और राजकुमारी को जब ये पता पड़ता है तो वो लोग पीछे की तरफ भाग जाते हैं एक नगरी में। उस रात जंगल में एक साहूकार और उसका पुत्र शिकार पर आए थे। उन दोनों की नजर जमीन पर पड़ती है जहां पर उनको दो स्त्रियों के पैरों के निशान दिखते हैं। वो साहूकार का बेटा कहता है कि पिताजी, अगर हम इन इन पैरों के निशान का पीछा करते करते उन स्त्रियों के पास पहुंच गए तो जिस स्त्री के पैरों के निशान छोटे हैं उससे तो मैं विवाह कर लूंगा, और जिस स्त्री के पैरों के निशान बड़े हैं उससे आप विवाह कर लेना। पिता को यह बात जमी नहीं, लेकिन पिता बेचारा बहुत सालों से अकेला था। उसकी पत्नी की बहुत साल पहले मृत्यु हो चुकी थी और पुत्र भी बेचारा कुंवारा था। तो पुत्र की बात मान लेता है। वो उन पैरों के निशानों का पीछा करते करते नगरी में पहुंचते हैं। वहां उनका सामना राजकुमारी और रानी से होता है। वो दोनों सारी बातें उन दोनों साहूकार और उसके पुत्र को बता देते हैं। और जैसे कि बात तय हुई थी, जिसके पैर छोटे थे, यानी कि रानी रानी के पैर छोटे थे तो रानी का विवाह पुत्र से हो जाता है, और राजकुमारी के पैर बड़े थे तो उसका विवाह साहूकार से हो जाता है। वो दोनों जोड़े साथ रहते हैं, उनकी कई संतानें भी होती हैं। जंगल में विक्रम बेताल चल रहे हैं। बेताल पूछता है कि राजन, तुम बहुत ज्ञानी आदमी हो, अपने ज्ञान को सिद्ध करके बताओ कि इन दोनों माँ बेटी के जो पुत्र हुए हैं, जो संतानें हुई है, जो पुत्रियां हुई है, उनका आपस में क्या रिश्ता होगा। राजन, लेकिन शर्त याद है ना, अगर तुम कुछ बोले तो मैं उड़ के जाकर बरगद के पेड़ पे लटक जाऊंगा, और अगर तुम्हारे दिमाग में सवाल का जवाब आ गया, तुम ना बोले तो तुम यहीं इसी क्षण भस्म हो जाओगे। लेकिन इस बार विक्रम के दिमाग में सवाल का जवाब आता ही नहीं है। उसने अपने दिमाग पर इतना काबू पा लिया है कि वो वर्तमान में ही है। उसको ना भविष्य की सूझ रही है, ना भूत की सूझ रही है। वो तो बस चुपचाप एक मुस्कान लिए उस तपस्वी की तरफ बढ़ा जा रहा है। बेताल कहता है कि राजन, मैं तुम्हारे ज्ञान, तुम्हारे धीरज और तुम्हारे शौर्य से बहुत प्रसन्न हुआ। अब मैं जाता हूं राजन, तुम इस लाश को लेकर उस तपस्वी के पास जाओ। लेकिन राजन, मैं तुमको एक बात जरूर कहूंगा कि जैसे ही तुम तपस्वी के पास पहुंचोगे, वो तपस्वी तुम्हें कहेगा कि राजन, अब तुम इस लाश के सामने इसको झुककर प्रणाम करो। लेकिन राजन, तुम उस तपस्वी की बात मत सुनना। बेताल एकदम शांत हो जाता है। उसके अंदर से जो आत्मा थी वो कहीं चली जाती है, और विक्रम चलता चलता उस 10 कोस को पार कर लेता है और तपस्वी के पास पहुंच जाता है। तपस्वी उस लाश को देखकर बहुत खुश होता है और राजन को कहता है कि राजन, मुझे पता था कि इस पूरे देश में तुम ही एक ऐसे इंसान हो जो मेरा तंत्र साधने के लिए मेरी सहायता कर सकता है। लाओ, इस लाश को यहां पर रख दो। विक्रम उस लाश को वहां रख देता है। तपस्वी कहता है कि राजन, तुमने बहुत बड़ा काम किया है, अब तुम इस लाश को झुककर प्रणाम करो। विक्रम के दिमाग में बेताल की वो बात आती है जो उसने मना किया था, जो उसको करने से मना किया था। अब विक्रम क्या करेगा? क्या वो तपस्वी की बात मानेगा, या उस पिशाच की आत्मा बेताल की बात मानेगा? क्या करेगा?